ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के त्रयोदश अध्याय में ब्रह्मा आदि ऋषियों के द्वारा भगवान की महिमामयी स्तुति हो रही है। 41 तक हुआ था। ऋषि लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग के निवासी विशुद्ध प्रज्ञा के द्वारा भगवत तत्व को पहचानने वाले कहा प्रज्ञया आलक्ष्य। तो उन्होंने वाराह भगवान के मंगलमय विग्रह को सर्ववेदमय प्रतिपादन किया और भगवान वेद का पूर्व कांड, कर्म कांड, वेदत्रयी स्वरूप है और उसके द्वारा अंतःकरण के शुद्ध हो जाने पर भक्ति, योग साधना, मानसिक एकाग्रता, इस सब के माध्यम से क्रमशः अनुभव में आने वाला परम तात्विक ज्ञान स्वरूप भी भगवान है। माने वेदों का उत्तरकांड, उत्तर मीमांसा। और इन दोनों प्रकार के पूर्वोत्तर वैदिक साध्य साधन का उपदेश करने वाले गुरु भी हैं। इस रूप में ऋषियों ने भगवान को पहचाना, पहचान करके मंगलमय स्तुति। अब आगे अब कहते हैं संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसीमातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां सतेजो अग्निनिवारणावधाः। ब्रह्मा आदि कहते हैं कि हे भगवन, एनाम लोकाय मातरम संस्थापय जगताम मातरम, एनाम जगताम मातरम लोकाय संस्थापय। हे भगवन, कृपा करके समग्र लोकों की मां भगवती पृथ्वी को आप स्थापित करो। किस लिए? लोकाय, लोका नाम स्थित है, नई सृष्टि कहाँ ठहरेगी? और ये पृथ्वी देवी आपकी पत्नी हैं और आप पिता हैं। समस्त विश्व ब्रह्मांड के हे भगवान, आप पिता हैं और पृथ्वी देवी ये आपकी पत्नी हैं, लोक की मां हैं। इस रूप और इसलिए कहते हैं विधेम चास्यै नमसा सह त्वया। हम ऋषि लोग त्वया सह आपके साथ इन भगवती पृथ्वी देवी को भी नमस्कार करते हैं।
यस्याम स्वतेजो अग्नि निवारणावधा। हे भगवान, इन्हीं पृथ्वी देवी में आपने समग्र ब्रह्मांड को, विश्व को धारण करने वाली शक्ति, वह शक्ति क्या है? भगवान का तेज है, स्वतेज। आपने अपना तेज, क्योंकि भगवान की शक्ति अगर प्राप्त न हो तो न सूर्य प्रकाश कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाश करता है, न वायु बह सकता है, न पृथ्वी धारण कर सकती है। कण कण में भगवान की शक्ति ही विराजमान है। आपने इन पृथ्वी माँ में अपना तेज धारण कर रखा है, उसी के द्वारा ये समग्र जीवों को धारण करने वाली होती हैं। दृष्टांत दे रहे हैं। अग्निम इव अर्णव अवधाः। जैसे याज्ञिक लोग अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट करते हैं, यज्ञाग्नि, याज्ञिक लोग अग्नि में अग्नि स्थापित रहती है तो उसको प्रकट करते हैं। उसी प्रकार से आप ही अपने तेज का आधान करके पृथ्वी देवी को समग्र जीव जगत को धारण करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इसलिए आपके सहित हम पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हैं। ठीक है। लोकाय वासस्थानार्थम, लोक के लिए, तो लोक के लिए मतलब लोक के निवास के लिए, जीव जगत की स्थापना के लिए। ते पत्नीम, ये पृथ्वी देवी आपकी पत्नी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में बोलते हैं ना। जगताम मातरम, और सारे जो संसार के जीव जंतुओं की माँ हैं। क्यों? यतस्तम पितासि, क्योंकि आप पिता हो, तो आपकी पत्नी पृथ्वी देवी सारे संसार की माँ है। एवं सति तत्र स्थिताः सन्तस्त्वया पित्रा सह। ऐसा होने के कारण ही हम लोग, ऋषि लोग स्थित होकर के, पृथ्वी में ही स्थित होकर के आपके साथ पृथ्वी देवी की भी वंदना करेंगे, नमस्कार करेंगे। तो या पित्रासह आश्रय मात्रे मनसा विधेम, नमसा जाए मनसा कर दिया, नमस्कार के द्वारा नमस्कार हम अर्पण कर रहे हैं। विधे माने अर्पण कर रहे हैं। नमनम करिष्यामः, नमन करेंगे। पृथ्वी पर ही स्थित होकर के आपके सहित पृथ्वी माता को नमन करेंगे। नमस्कार करने का अर्थ क्या है? नमस्कारेण परिचर्ये मेतिवा, नमस्कार के द्वारा परिचर्या करेंगे, सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। इसलिए पृथ्वी को जगन माता के रूप में स्थापित समझना चाहिए। स्वतेजो धारण शक्तिम याज्ञिका मंत्र तो अग्निम अर्णा विवाधा निहित वानसी। हे भगवान, आपने अपना तेज, माने पृथ्वी देवी में जो धारणा शक्ति मिली हुई है, प्राणियों को धारण किए हुए हैं, डूब नहीं जाती है, यह आपके द्वारा शक्ति मिली हुई है। जैसे याज्ञिक लोग मंत्र के द्वारा अग्नि से अग्नि मंथन करके प्रकट करते हैं, स्थापन करते हैं, प्रकट कर लेते हैं यज्ञ के लिए, उसी प्रकार से आपने अपने तेज को पृथ्वी देवी में धारण कर रखा है। उसी के प्रभाव से ये समस्त जीवों को धारण किए रहती हैं।
पुनः कहते हैं, आप कहते हैं कि भगवान पृथ्वी को रसातल से ले आना और समुद्र पर स्थापित कर देना कितना विचित्र कार्य है। कहते हैं कः श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसाम गताया भुव उद्विबर्हणम् न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्व विस्मय यो मायेदम् ससृजेति विस्मयम्। ब्रह्मादि ऋषि कहते हैं कि भगवान आपका जो यह कार्य है रसाम पृथ्वीम रसाम गताया भूः उद्विबर्हणम्, रसातल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करना, उद्विबर्हणम् बाहर ले आना, समुद्र के ऊपर स्थापन करना, है ना। इस प्रकार के विलक्षण कृत्य को करने का कौन साहस कर सकता है, कौन हिम्मत कर सकता है। आपके अतिरिक्त एक भी कोई भी नहीं है जो इस प्रकार का रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को ला करके उद्धार कर सके। अन्यथा माने सबों में कोई एक भी नहीं है, एकमात्र आप ही यह कृत्य करने वाले हैं। और आपके लिए इस प्रकार का रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को ला करके धारण कर देना, स्थापित कर देना, यह कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है और तो कोई कर ही नहीं सकता। और आपने जो किया है तो आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्व विस्मय, क्योंकि यह विश्व ही विस्मय का घर है, विश्व विस्मय रूप है। और यह सारा विश्व जो विस्मय रूप है यह आप ही तो बने हुए हैं। यो मायेदम ससजेत विस्मयम्, जिन आपने इस विश्व को अत्यंत जो अति विस्मय स्वरूप है अपनी माया शक्ति के द्वारा रच दिया है, प्रकट कर दिया है। जो विश्व जो है अत्यंत विस्मय रूप है, विस्मित करने वाला है। जगत के रहस्यों को आज तक नहीं कोई जान पाया। कहते हैं कि इंग्लैंड में एक बार जो है वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत वर्ष पहले की बात है। तो वहां निर्णय किया गया, तय किया गया कि अभी हम लोग विश्व के वैज्ञानिक कोयले के एक टुकड़े के समग्र गुणों को नहीं जान पाए। ये उन्होंने निर्णय किया, इतना इतना आविष्कार कर लेने के बाद। क्या मतलब? इसका मतलब कि सृष्टि के समग्र स्वरूप को मनुष्य अपनी मानवीय बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकता। इसको तो भगवान ही जानने वाले हैं, वे ही उनके अनुग्रह से कोई कुछ जान सकता है। तो इसलिए ऐसा जो अत्यंत विस्मय रूप विश्व ब्रह्मांड आप माया से प्रकट करने वाले हैं, आपके लिए रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को ला करके स्थापित करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है। इदं च त्वया अति दुष्करम कृतम् इत्याहुः। ऋषि लोग कहने लगे कि भगवान आपने बड़ा दुष्कर कृत्य किया, लीला काई थी। प्रभो तव त्वया कृतम भुवः उद्विबर्हणम् उद्धारणम्, आपके द्वारा जो पृथ्वी का उद्धार किया गया है, रसातल से ऊपर लाया गया है। त्वदन्यः कः श्रद्धधीत स्पृह्येत, आपके अलावा कौन ऐसा है जो इस प्रकार का कार्य करने की स्पृहा कर सके, इच्छा कर सके, भावना कर सके कि देखते हैं कोशिश करके। ऐसा भी कोई करने वाला नहीं है।
आध्यवश्येदित्यर्थ, अध्यवसाय कर ले, देखो हम भी चेष्टा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा भी कोई करने वाला नहीं। तो पहले से सब हाथ जोड़ लेंगे, भाई हमारे बस का नहीं। त्वयि पुनरसौ विस्मयो न भवति, किंतु हे भगवान, आपने जो यह कृत्य किया है, यह कार्य आपके लिए विस्मयजनक नहीं है ना। ये तो विश्व सर्वे विस्मया यस्मिन, क्योंकि संसार में जितने भी विस्मय हैं वे सब आप में ही मौजूद हैं। कुतः यो भगवान, कैसे, यह कैसे जानते हो कि भगवान में ही मौजूद है सारे विस्मय? कहते हैं यो भगवान अति विस्मय मत्यद्भुतमिदं विश्वम, क्योंकि जो जिन आपने अत्यंत विस्मय पूर्ण अति अद्भुत यह विश्व आपने बना दिया है, तो जिसके भीतर सामर्थ्य होगा वही तो अद्भुत विश्व बनाएगा। इसलिए आपके लिए यह कृत्य जो है विस्मयकारी नहीं है। अथवा क्रिया विशेषणम वा, अति विस्मयम को श्रीधर स्वामी कहते हैं शस्त्रजे क्रिया का विशेषण बना सकते हैं। अभी तो कर्म बना दिया, अति विस्मयम इदम शस्त्रजे, अत्यंत विस्मय रूप इस संसार को आपने माया से बनाया। क्रिया विशेषण मानने में अति विस्मयम शस्त्रजे, संसार की रचना स्वयं में अत्यंत विस्मय कारिणी है। क्रिया विशेषण में शस्त्रजे सृष्टवान, जगत की रचना अत्यंत जो है विस्मय कारिणी भगवान के द्वारा प्रकट की गई है। इसी को कहते हैं विधुन्वता वेदमयम निजम वपुर्जनस्तपः सत्य निवासिनो वयम सताशिखोद्धूत शिवाम्बुबिंदुभिर्विमृज्यमाना भ्रशमीश पाविता। कहते हैं कि हे भगवान, आप निजम वेदमयम वपुः विधिन्वता, हे भगवान आप अपने वेदमय वपु विग्रह को जब फटकारते हैं, विधु हिलाते हैं, कंपित करते हैं, विधुन्वता, उससे क्या होता है? उस समय जनस्तपः सत्य निवासिनो वयम, हम लोग जन लोग, तप लोग, सत्य लोग के निवासी ऋषि लोग हैं, ऐसे हम लोग भी। आप जब अपने वेदमय विग्रह को कपाते हैं, हिलाते हैं, तो क्या होता है? शताशिखोद्धूत शिवाम्बुबिंदु भी, आपके गले में जो जटाएं हैं बालों की, उनके शिखा माने अग्रभाग, अग्रभाग के हिलने से जो पवित्र जल के कण बिंदु गिर पड़ते हैं, शिवाम्बु बिंदु भी, पवित्र जल बिंदुओं के द्वारा विमृज्यमाना, हम लोग नीचे गीले हो जाते हैं, तर हो जाते हैं, भीग जाते हैं, और ऐसा होकर के हे येषु वयम भसम पाविता, हम लोग अतिशय पवित्र कर दिए गए, पवित्र हो गए। देखिए, इस प्रकार से भगवान का विग्रह जो है कितना पवित्र है, वेदमय विग्रह है। सब पीछे वर्णन हो चुका है। रोम, छिद्र, सातों धातुएं, मुख, नेत्र, कान, अस्थि, सब वेद के तत्त यज्ञ के अंग हैं, द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, मंत्र तंत्र हैं। इसलिए हम पवित्र हो जा रहे हैं। कितने बड़े आश्चर्य की बात यह है, देखने में भगवान का विग्रह जो है
सूकर बपू है, किंतु उसका सामर्थ्य देखिए। ठीक है, विस्मयम दर्शयन्तः प्रार्थयन्ते। लोग जो नादान हैं उनको विस्मय दिखाते हुए प्रार्थना करते हैं। वे लोग जो भगवान के इस मंगलमय विग्रह को समझते नहीं हैं, उनको आंख खोल के समझना चाहिए। विदन्वता द्वाभ्याम 2 श्लोकों से। शतानाम शिखाभि अग्रही उद्धूता उच्छलिता ये शिवा अम्बुबिंदवः। आपके गर्दन के बालों के अग्रभाग से जो उच्छलित छिटके जो जल की बूंदें समुद्र में भीग गए थे ना, शिवा अम्बुबिंदवः तैः सिच्यमाना वयम, उनसे हम लोग सींच गए, गीले हो गए, भीग गए। और इस प्रकार से भीग करके वयम पवित्रीकृता, उन जल बिंदुओं के द्वारा हम पवित्र कर दिए गए, पवित्र हो गए। और देखिए, जन लोग तपलोक में निवास करने वाले ऋषियों में कोई कलमश तो है ही नहीं, किंतु फिर भी त्रिलोकी जो ब्रह्मा की रोज की रचना है, वहां तो पाप पुण्य सब जुड़ा हुआ है, किंतु वो तो बहुत उत्कृष्ट सृष्टि है। किंतु वहां पर भी जो यत् किंचित कहीं कुछ करोड़ों जन्मों के पहले का कहीं कोई गड़बड़ हो तो वह भी नहीं रह सकता। उस प्रकार की अशुद्धि से भी वे सब पवित्र हो रहे हैं, पवित्रीकृता। सवै बत भ्रष्ट मतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपार कर्मणः यद्योग माया गुणयोग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन विधेयसम। आप कहते हैं, ऋषि जन कहते हैं, भगवान की महिमा का ख्यातन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वे लोग भ्रष्ट मति के हैं। वह तो कम से कम है ही भ्रष्ट मति ही। कौन? तब एषते यह कर्मणाम पारम वांछति। भगवान उसकी मति भ्रष्ट हो गई है जो आपके लीला चरित्र कर्मों का पार पाना चाहता है। क्योंकि भगवान के लीला चरित्रों के कर्मों का पार तो है ही नहीं, अपार कर्मा है। अपाराणि कर्माणि यस्य असौ अपार कर्मा तस्य अपार कर्मणा। अपार कर्मा आपके कर्मों का जो पार पाना चाहता है, जान लिया हमने, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मारी गई है, दुर्भाग्य का मारा। और प्रायः करके देखिए, हेमाक्षण कश्यप ये तो भगवान की खिल्ली उड़ाते, हंसी उड़ाते। आगे सब प्रसंग आएगा। तो मैंने एक एक करके जो है ऐसे लोग भी, उनकी मति भ्रष्ट हो गई है, मारी गई है। हंसी उड़ाने का मतलब क्या? हमने जान लिया सब पूरा का पूरा, यही तो है। पूरा का पूरा जान करके तो व्यक्ति हंसी उड़ाता। यद्योग माया गुण योग मोहितम। आप कहते हैं कि जिन भगवान की योग माया, माने योग माया कहने का मतलब है कि जिसका प्रयोग भगवान लीला के लिए स्वयं करते हैं। यद्योग माया, उसके जो गुणों का योग, उसके गुणों से योग हो जाने पर सारा विश्व मोहित है। यद्योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम समस्तम विश्वम मोहितम। हे भगवान, आपकी योग माया के गुणों से सारा विश्व मोहित पड़ा हुआ है। इसमें उस बेचारे का दोष भी क्या है? किंतु हम तो आपसे ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान विधेयसम, ऐसे विश्व का आप कल्याण विधान करें जिससे कि वह
मोहित होने से बच सके, आपकी ओर जिसका रुझान हो सके। ठीक है। तव कर्मणाम पारम या एष ते अवलोकयति, जो कोई भी तीनों लोकों में, समस्त विश्व में आपके कर्मों का पार देखना चाहता है, ज्ञातुम इच्छति, कि हम भगवान के चरित्र कर्मों को पूरा जान लेंगे, उसकी मति मारी गई है। और यश तव योग माया योग गुणैः सह योगः, और जिसको आपकी ही योग माया के गुणों के साथ में योग हो गया है, जुड़ गया है, मोहित हो गया, तेन मोहितम अतो विश्वस्य समंगलम विधेहि, तो सारा विश्व ही मोहित हो रहा है, इसलिए आप विश्व का मंगल विधान करो। यथा त्वाम अचिंत्यानंत शक्तिम ज्ञात्वा भजे तथा अनुग्रहण इत्यर्थः, जिससे कि आप माने भगवान अचिंत शक्ति स्वरूप हैं, ऐसा जान करके आपका भजन करे। तथा अनुग्रहण इत्यर्थ, ऐसा अनुग्रह आप कृपा करके करें। इस तरह से ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। अब मैत्रेय जी प्रसंग को आगे ले चल रहे हैं। मैत्रेय हुआ इत्युपस्थीयमानस्तैर मुनिभिर ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रांत उपाधत्ता वितावनिम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से तैहि मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः उपस्थीयमानः, उन वेदवादी ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा जब भगवान की इस प्रकार से स्तुति की गई विविध मंत्रों से, तब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन करके शल्ले स्वखुराक्रांत, श्री भगवान ने अपने खुरों से आक्रांत कर लिया जल को, समुद्र के जल को, और आक्रांत करके माने अपनी शक्ति का आधान किया। जल में भी अपने खुर से आक्रांत करके शक्ति का आधान किया, तभी उस जल में पृथ्वी ठहर पाई। पृथ्वी में शक्ति का आधान किया तो पृथ्वी में सभी जीवों को धारण करने की शक्ति मिली, और जल में भी भगवान ने अपने खुरों से स्पर्श करके शक्ति का आधान कर दिया, और उसी पर पृथ्वी को ठहरा दिया। उपाधत्ता वितावनिम, इस प्रकार से अवनिम अविता, अवनि की रक्षा की भगवान ने। या भगवान अवनि के रक्षा करने वाले हुए, कर्ता में त्रिच प्रत्यय हुआ। ठीक है। उपस्थीयमाना है, स्तूयमाना है, ऋषियों के द्वारा भगवान की स्तुति की गई। तब भगवान ने स्वखुराक्रांति जलेपि धारण शक्त्याधानम दर्शयति, अपने खुर से आक्रांत जल में, ऐसा कहकर के श्री भगवान के द्वारा जल में भी शक्ति का आधान किया गया, यह दिखा रहे हैं। क्योंकि जल में भी शक्ति नहीं रहेगी तो कैसे जल धारण करेगा पृथ्वी को। अविता रक्षकः शैत्थम भगवान उर्वीम विश्वक्सेन प्रजापति रसाया लीलोन्नीताम अक्षुण्यस्य ययौ हरिः। उपसंहार करते हुए कहते हैं कि हे विदुर जी, उन भगवान ने इत्थम, इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से भगवान विश्वक्सेन प्रजापति, प्रजा की रक्षा करने वाले विश्वक्सेन पृथ्वी को रसाया लीलया उन्नीताम, रसातल से लीला पूर्वक जिसको ले करके आए थे, लीलया उन्नीताम पूर्वीम,
आप शून्यस्य हरि ययौ, जल में स्थापित करके भगवान अंतर्हित हो गए, छिप गए, चले गए। टीका नहीं है कुछ। माने भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया। अब सृष्टि की जो चिंता हो रही थी महाराज मनु को और ब्रह्मा जी को, वह चिंता दूर हो गई, भगवान ने संपन्न कर दिया। अब यह प्रसंगागत कथा का उपसंहार करते हुए भगवान के लीला चरित्र की महिमा बताने लगे मैत्रेय जी। ययोमेताम हरिमेधसो हरे कथाम सुभद्राम कथनीयमायिनः शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वो सतीम जनार्दनोऽस्यासु हृदि प्रसीदति। कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य जो भगवान की इस लीला कथा का हरे हरिमेधसः एताम कथाम सुभद्राम, मंगलमयी भगवान की इस लीला कथा को, और एक विशेषण देते हैं भगवान का कथनीय मायिनः, माने भगवान के लीला चरित्र यद्यपि माया का खेल हैं किंतु फिर भी वे कथन करने योग्य हैं। भगवान के चरित्र माया का विलास होने पर भी कथन करने कथनीय है। ब्रह्मा जी ने दूसरे स्कंध में नारद जी को कहा है कि देखो वत्स, जो कोई भगवान की लीला कथाओं का वर्णन करता है, मन लगाता है, तो मायात्मान मुह्यति, तो उसका चित्त भगवान की माया से मोहित नहीं होता। और जो भगवान की लीलाओं का अनुसरण नहीं करता उसी का चित्त माया से मोहित होकर के विकृत हो जाता है। इसलिए भगवान की ये मायिक लीला चरित्र जो है कथनीय है, कथनीय मायिना। शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वो सतीम, इन सुभद्र कथा को जो कोई सुनेगा भक्ति पूर्वक या सुनावेगा, है ना, उषतीम मंगल स्वरूप कथा को, जनार्दनोऽस्यास हृदि प्रसीदति, तो कहते हैं कि ऐसे सुनने सुनाने वाले दोनों के हृदय में भगवान प्रसन्न होकर के विराजमान हो जाते हैं। हास्य आशु हृदय प्रसीदति, हृदय में विराजमान हो जाते हैं। एक तो ऊपर की रुचि होती है, हृदय की रुचि दूसरी चीज है। हृदय की रुचि जब होती है वही वास्तव में प्रेम की ओर ले जाने वाली है। ठीक है। कथनीयानि मायीन मायावंत चरित्राणि यस्य, जिन भगवान के माया से परिपूर्ण चरित्र हैं फिर भी कथनीय हैं, वर्णन करने योग्य हैं, कथन करने योग्य हैं, उनको जो कोई सुनता है श्रवयेत श्रावयेत और सुनाता है, सुनता है चाहे सुनाता है, तो श्रवयेत की जगह श्रावयेत चाहिए, हर्षत्वमार्षम अनिच प्रत्यय हो जाएगा ना, तो वृद्धि हो जाएगी। हर्षत्वमार्षम आर्ष प्रयोग मान करके हर्ष हो गया। उषती माने कमनीयाम, भगवान की लीला कथा बहुत ही कमनीय है, रमणीय है, सुख देने वाली। हृदय प्रसीदति स्वमनस संतुष्यति इत्यर्थः, माने भगवान उसके हृदय में संतोष प्रदान कर देते हैं, हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशुषां प्रभौ किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्भिः, अनन्य दृष्ट्या भजतां गुहाशया स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः पराम्।
तो कहते हैं कि भगवान हृदय में प्रसन्न होकर के विराजमान हो जाते हैं। इससे क्या होता है? तो कहते हैं तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभु, भगवान समग्र आशीर्वाद के प्रभु हैं, नियामक हैं, नियंता हैं। वे जब प्रसन्न हो जाएंगे तब किम दुर्लभम, तो उसको फिर क्या दुर्लभ रह जाएगा। इसलिए संसार के आशीर्वादों के लिए भगवान की भक्ति प्रीति पूजा अर्चा नहीं करके केवल भगवान प्रसन्न हो इसके लिए उनकी पूजा अर्चा भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सारे आशीर्वाद अपने आप मिल जाएंगे। क्या दुर्लभ रह जाएगा? किम दुर्लभम। और यदि केवल उन्हीं के लिए प्रयास करेगा कोई तो वे आशीर्वाद मिल करके किंतु वे क्या होंगे? ताभिधरम लवात भी, वे तो एक लव की तरह हैं। संसार के आशीर्वादों की आकांक्षा करना बहुत छोटा लव के समान ही तो वे सब हैं। उनको प्राप्त ही कर लेने से क्या मिला? किंतु जो विवेकी पुरुष हैं वे तो अनन्य दृष्टि से भगवान का भजन करते हैं, कुछ भी नहीं चाहते। अनन्य दृष्टिया भजताम गुहाशयः, तब भगवान क्या करते हैं? तब भगवान ऐसे भजन करने वालों को गुहाशयः, क्योंकि भगवान सभी जीवों के गुहा बुद्धि में स्थित रहते हैं अंतर्यामी रूप से, तो वे जान लेते हैं कि किसके मन में क्या है। स्वयं विधत्ते स्वगतिम परस्परम, इसलिए भगवान भले उसने चाहा नहीं है संसार के पदार्थ, किंतु भगवान अपने आप विधान कर देते हैं, दे देते हैं। वो तो बिना मांगे ही दे देते हैं। और सबसे बड़ी वस्तु है ना, पराम परस्वगतिम ददाति विधत्ते, परम परमेश्वर भगवान जो है परागति भी अपनी गति दे देते हैं, परमार्थ प्रदान कर देते हैं। और जो केवल लौकिक वस्तुओं के लिए भजन करते हैं उनको परमार्थ तो मिलेगा नहीं। वह वस्तु मिलेगी तो बहुत साधारण सी ही वस्तु होके रह जाएगी। ठीक है। आशीषो यद्यपि सुलभा, भगवान का कोई भजन संसार की वस्तु पाने के लिए यदि कोई करता है तो वो सुलभ तो हो जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं है। तथापि न प्रार्थनीय, किंतु उनको चाहना नहीं चाहिए, यह कहते हैं। ताभी आशीर भी अलम, विवेकी मनुष्य को चाहिए कि संसार के आशीर्वाद जो हैं उनसे अलम कर ले। नहीं नहीं बस ठीक, क्यों? वे हैं ही कितने, लवात भी तुच्छा भी, वे तो अत्यंत तुच्छ ही हैं। न तदा भजन से वैफल्यम संकनीयम, तो कहते हैं कि अच्छा फिर तो केवल भजन करने से तो व्यर्थ भजन होगा, कुछ मिलना नहीं है। कहते नहीं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि जब हम कुछ चाहेंगे नहीं केवल भजन करेंगे तो भजन करना बेकार, ऐसा नहीं। वैफल्यम न संकनीयम इत्या, ये कहते हैं। अरे फिर तो वह वस्तु मिलेगी जो कभी मिल ही नहीं सकती। भगवत भजन व्यतिरेकेण फलांतर दृष्टि बिना भजताम, जो ऐसा भजन करने वाले हैं बस केवल भगवत भजन चाहिए, कोई फलांतर नहीं चाहिए, ऐसा जो भजन करने वाले हैं भगवान तो उनको स्वपद प्राप्ति स्वयं विधत्ते, अपना पद दे देते हैं। सोचिए कोई अपना पद देने वाला होगा संसार में? जो भगवान है वही पद, अपना पद यही तो हुआ, अपना पद दे देते हैं और तो कोई नहीं दे सकता। गुहा सत्वात अहेतुकीम भक्तिम जानन, क्योंकि भगवान जीव मात्र की गुहा में, गुहा रूपी आशय में रहने वाले हैं, इसलिए
वे जान जाते हैं कि इस भक्त ने बिना किसी प्रयोजन के मेरा भजन किया है, इसलिए उसको जो कुछ नहीं चाहता उसको भगवान अपना पद दे देते हैं। आप कहते हैं एक और बात, को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम आतीय कर्णाम जलभिर भवापहा महो विरज्येत बिना नरेतरम। श्रीमद् भागवत की रचना ही इस प्रकार की है कि इसका परिशीलन करने वाला भगवान का प्रेमी हुए बिना रह नहीं सकता। कहते हैं कि कौन ऐसा मनुष्य संसार में है, को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित, जो पुरुषार्थ के सार को जानने वाला है। नहीं जानता है, मूड है उसकी तो बात ही क्या करना। पुरुषार्थ के सार को जानने वाला कौन ऐसा मनुष्य संसार में है। पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम, कहते हैं क्या भगवान की जो प्राचीनतम कथाएं हैं, वेदों में जिनका वर्णन किया गया, ऋषियों ने ब्रह्मादिकों ने जिनका गान किया, शिव जी ने गान किया, उन भगवान की है ना प्रसिद्ध कथाओं में भगवान की कथा रूपी सुधा अमृत को पी लिया। कदाचित आतीय कर्णान जलभिर भवापहाम, कदाचित कान रूपी अंजलि से पी लिया। एक वचन माने कोई एक कथा, कथाएं तो अनंत हैं इसलिए बहुवचन है। भगवत कथा पुरा कथा नाम माने अनंता नाम, कोई एक कथा उसने कदाचित पान कर लिया, सुन लिया महान पुरुषों के मुखार बिंद से, तो वही जो है भवापहाम संसार का नाश करने वाली हो जाएगी। फिर ऐसा मनुष्य, विवेकी मनुष्य भगवान की कथाओं में लिप्त हो जाएगा, फिर कभी जो है उनके बिना रहेगा ही नहीं, उसका मन ही नहीं लगेगा। अहो विरज्येत बिना नरेतरम, मैत्रेय जी कहते हैं ऐसा विवेकी जो है वह तो विरक्त हो नहीं सकता कि भगवान की कथा छोड़ बैठे। हाँ, नरेतर हो, मनुष्य से इतर कौन, पशु, नर पशु कह लीजिए, वही केवल छोड़ सकता है, अलग हो सकता है। अन्यथा मनुष्य यदि है, विवेकी मनुष्य है, तो भगवान की कथाओं से कभी भी विमुख हो नहीं सकता। वस्तु स्थिति है ये, निरंतर लगातार सुनते सुनते ऐसा होता ही है। ठीक है। अतः को नाम पुरा कथा नाम पूर्ववक्ता नाम मध्य कथन चिदापि, इसलिए कौन ऐसा मनुष्य हो सकता है, जरा नाम बताओ उसका, कोई भी नहीं है ना। कौन, पुरा कथा नाम पूर्ववक्ता नाम, भगवान की जो पहले लीला चरित्र हो चुके हैं भूतकाल में, उन अनेक कथाओं में कोई एक कथनचित आती, किसी प्रसंग में पी लिया, सुन लिया, जा रहा था किसी दूसरे काम से, बैठ के सुन लिया, वह भी उनसे विरक्त नहीं हो सकता। न विरज्येत विरमेत नरेतरम पशु बिना। हाँ, यह है कि पशु ही हो तो उसको क्या कहा जाएगा, वह तो विरक्त हो ही जाएगा। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे वराह प्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए, पूर्व प्रसंग ये था कि मनु जी ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की हाथ जोड़ करके कि हमको सेवा बताइए। तब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि वत्स तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है,
यही पुत्रों का कर्तव्य है पिता के प्रति, उनकी आज्ञा का पालन करने की सेवा करें। और तुम जो है अपनी पत्नी के साथ निवास करते हुए संतान उत्पत्ति करो और प्रजा का पालन करो, शासन करो। इससे हम तो प्रसन्न होंगे ही, अंतर्यामी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो इससे बढ़कर के तो कुछ रहा ही नहीं। यह आदेश सुन करके मनु जी ने कहा कि भगवान पृथ्वी तो है ही नहीं, अब सृष्टि की रचना करके कहाँ निवास करेगी सृष्टि। तब ब्रह्मा जी का भी ध्यान गया कि हाँ, अरे मैं सृष्टि रचना में लगा था, बाढ़ आई और पृथ्वी डूब गई। बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन हम तुम क्या कर सकते हैं। जिन भगवान ने हमको सृष्टि के काम में लगाया है, प्रेरित किया है, प्रेरणा दी है, अब वही जाने संभाले अपने काम को, ये काम हमारे बस का तो है नहीं। ऐसा भगवान का भरोसा रख करके ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि उनके नासा विवर से 12 भगवान प्रकट हो गए और फिर उन्होंने सृष्टि को ला करके स्थापित कर दिया। अब आगे 14 अध्याय का विषय आ रहा है। 14 निदानम तु तद्बधे वक्तुर्मुच्यते, संध्यायाम कश्यपाद गर्भ संभव कामतोदिते। 14वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा 12 भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध जो किया गया, जिसका इशारा कर चुके, तो उसका कारण क्या है, भगवान की हिरण्याक्ष से दुश्मनी क्या थी, वह स्वयं उद्दंडों की तरह से क्यों भगवान के पीछे पड़ा करके, प्रश्न होता है ना। तो इसका कारण निदान बताने के लिए बड़ी दूर से जो है उपक्रम करने जा रहे हैं कि आगे तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को रहस्य बताया है, 2-3 अध्याय के बाद आएगा, किंतु ब्रह्मा जी देवताओं को जो उपदेश करेंगे आगे, तो उसकी पूर्व भूमिका पहले और भी है। वह भूमिका प्रस्तुत होगी तभी देवता घबराएंगे। गर्भस्थ तेज से घबराए थे ना, दौड़ के गए ब्रह्मा जी के पास, भगवान रक्षा करो हमारी, ये क्या है, क्या उपद्रव। तब ब्रह्मा जी वहां बताएंगे कि जय शनकादिकों के द्वारा जय विजय को साप हुआ है, वो साप का यह फल है। तो एक कारण तो बड़ी गहराई में है, वैकुंठ लोक में घटित हुआ। देखिए सृष्टि विज्ञान कितना विस्तृत है और गहरा है, सूक्ष्म है। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो है, क्योंकि जन्म मृत्यु का क्षेत्र तो भूलोक है, भूलोक में उनको जन्म लेना पड़ेगा। जय विजय को शनकादिकों के शाप के अनुसार 3 जन्म का शाप होगा ना, तो आखिर भूलोक में जन्म लेने का कोई उपक्रम तो तैयार हो, तो उपक्रम कैसे तैयार हुआ उसको बताने जा रहे हैं। असल में वैदिक सनातन परंपरा में कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार की चेष्टाएं है ना, यथाशास्त्र अगर नहीं संभाल के रखी जाएंगी तो वही कर्म जो है अधर्म बन करके फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। तो वही कहते हैं, श्रीधर स्वामी संकेत करते हैं, संध्यायाम कश्यपाद गर्भ संभव कामतोदिते। दिति माता काम के बस होकर के संध्या काल में कश्यप जी के द्वारा गर्भ धारण करती हैं। एक तो संकल्प दूषित, दूसरा काल दूषित, और तीसरा निर्बंध आग्रह बलात्,
3 प्रकार के अपराधों से, दोषों से पाप योनि प्राप्त करने के लिए शरीर बन गए ऋणाक्षण कश्यप के। इस तरह से इस संसार में सब कुछ जो है एक विज्ञान के अनुरूप क्रियाकलाप चल रहा है। संसार के दूसरे दार्शनिक चाहे संसार के व्यवस्था व्याख्या, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसे हुई, वैसे हुई, चाहे कितने प्रकार से उसकी विवेचना करें, लेकिन वो सब अंध परंपरा के अलावा और कुछ नहीं। यथार्थ विज्ञान वैदिक दर्शन है, वहां सब कुछ बिल्कुल गणित की तरह है। ऐसा होने से ऐसा, ऐसा होने से ऐसा, इस प्रकार की विवेचना है ना। कर्म विपाक प्रक्रिया का सिद्धांत वेद के अलावा और कहीं है ही नहीं, वैदिक है। तो इसलिए यह प्रसंग यहां लाया जा रहा है। आगे भगवान सुखदेव जी कहने लगे, देखिए जहां बहुत आवश्यक बात कोई लानी होती है तो भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उपदेश कर रहे हैं ना, तो उनको भी जो है उनको भी झिझकोरते हैं, नहीं तो अपना कहते चले जाते। उन्होंने ये प्रश्न किया, उन्होंने ये उत्तर दिया, लेकिन नहीं, बीच बीच में सूत जी ऋषियों को संबोधित करके कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी बोले क्या, निशम्य कौशारविनोपवर्णिताम हरे कथाम कांसूकरात्मनः। क्योंकि वो श्रोता ही क्या है कि जो हूं कर रहा है और उसके हृदय में जू ही नहीं रेंग रहा। सुन करके प्रतिक्रिया आनी चाहिए, तब श्रोता जो है प्रामाणिक श्रोता माना जाए। इसलिए भगवान सुखदेव जी कहने लगे निशम्य कौशारविनोपवर्णिताम, कौशारवि मैत्रेय जी, उनके द्वारा वर्णन की गई भगवान की मंगलमयी कथा कारण सूकरात्मना, जो महत्वपूर्ण कारण के लिए भगवान शूकर स्वरूप में प्रकट हुए थे, उनकी मंगलमयी कथा सुन करके पुनः सपप्रच्छ तमुद्यतांजलि ही, विदुर जी से रहा नहीं गया, हाथ जोड़ करके फिर से पूछने लगे। तम उद्यतांजलि, उद्यत अंजलि होकर के हाथ जोड़ा और प्रश्न करने लगे कि कहीं नाराज न हो जाए कि तुम तो जो चाहे तो उसे पूछ देते हो। इसलिए हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक पूछने लगे, है ना। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं क्या करें बेचारे, नचात तृप्तो विदुरो धृतव्रतः, विदुर जी तृप्त नहीं हो रहे थे, भगवान की मंगलमयी लीला कथा को सुनकर के तृप्त नहीं हो रहे थे, इसलिए उनको चैन नहीं पड़ा, हाथ जोड़ करके और पूछने लगे। एक बात तो ये तृप्त नहीं हुए थे, दूसरी बात तृप्त क्यों नहीं हुए थे, राम कथा रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। समझ ले, कुछ नहीं जानते। विदुर जी तो भला रस विशेष के जानने वाले, इसलिए तृप्त नहीं हुए। और तृप्त क्यों नहीं हुए, धृतव्रतः, क्योंकि एकमात्र भगवत चरित्र का गुणगान श्रवण करना ही उनका व्रत बना हुआ है। अरे वे तो हस्तिनापुर से जब से निकले, छोड़ करके निकले, सारी पृथ्वी के तीर्थों में घूमते रहे, तपस्या पूर्वक, जमीन पर सोना, कंदमूल फल खाना, कहीं मांगते मांगते थोड़े थे, ऐसा उनका जीवन था। सब पहले से पवित्र थे और पवित्र हो गए, धृतव्रत थे, इसलिए तृप्त नहीं हुए। और जिसके मन में दूसरी दूसरी बातें बनी रहती हैं, वो थोड़ा बहुत सुना और भाग गया अपना, इसलिए तृप्त नहीं हुए। तब पूछने लगे विदुरवाद, तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञ मूर्तिना आदि दैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशोष्ठुमो।
हे मुनियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी, आप कृपा करके एक बात बताइए कि उन्हीं यज्ञ मूर्ति भगवान श्री हरि के द्वारा ही आदि दैत्य हिरण्याक्ष मारा गया है, भगवान ने उसका वध कर डाला। इत्यनुशोम, ऐसा हमने आपके मुख से ही सुना है। एक श्लोक में संकेत कर चुके हैं पीछे। तो तस्य चोद्धर्दः क्षोणीम स्वदंशाग्रण लीलया, आपने बताया था कि जब भगवान लीला से ही अपने दाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को उठा करके लेकर के चल पड़े, लौट पड़े, वहीं आ गया हिरण्याक्ष। दैत्यराज से च ब्रह्मण कस्मात् धेतुरभून् मृधा, तो बताइए उस समय दैत्यराज हिरण्याक्ष कहा, हे ब्रह्मण, किस कारण से भगवान का युद्ध हुआ, भगवान के साथ में क्यों लड़ने लगा वहां, बात क्या थी? कारण के बिना तो कार्य होता नहीं, कोई महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए। आप कृपा करके यह बताइए। टीका। तेनैव येन भूमिरुद्धता, उन्हीं भगवान बाराह के द्वारा आदि दैत्य हिरण्याक्ष मारा गया है। किनके द्वारा? जिन भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था। अनुशुश्रुम त्वन्मुखात्, आपके मुख से हमने सुन लिया है। तो अब पूछते हैं कि भगवान के साथ उस दैत्यराज हिरण्याक्ष का युद्ध क्यों हुआ? मृधो युद्धम कस्मात् कारणात् अभूत, ये कारण क्या है? अब आगे मैत्रेय जी उत्तर देने लगे। साधु वीर त्वया पृष्टम अवतार कथाम हरेः, यत्त्वं प्रच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विशाचनीम्। पहले तो मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हैं, उनकी जिज्ञासा की प्रशंसा करने लगे। हे वीर, संबोधन है विदुर जी के लिए, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। अवतार कथाम हरेः पृष्टम, श्री भगवान की अवतार कथा, अवतार लेकर के जो चरित्र किए भगवान ने, वही कथा तो है। आपने बहुत अच्छी कथा पूछी है, बहुत अच्छा किया। और क्यों अच्छा किया? यत्त्वं प्रच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विशाचनीम्, इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो विदुर जी, तुम वह बात पूछ रहे हो, पूछने जा रहे हो, पूछ रहे हो भगवान की कथा से संबंधित जो कथा मृत्युपाश विशाचनीम, मृत्यु के पास को काटने वाली है। असल में संसार के जितने पीछे बता चुके हैं ना, ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की समाधि अवस्था में भगवान का दर्शन प्राप्त करके, तो वहां कारण बताया कि जीवों का दुर्भाग्य है कि लोक वार्ता में फंसे हुए हैं, क्योंकि पाप कर्म किया है उन लोगों ने। पाप कर्म के कारण जो है लौकिक वार्ता में लगे हुए हैं। तो और लगे हुए होने से वे संसार में दुख भोग रहे हैं। किंतु अगर भगवान की कथा कान में पड़ जाए तो मृत्यु के पास को काटने वाली होती है। तुम वही कथा पूछ रहे हो, भगवान की मंगलमयी अवतार कथा जीवों के मृत्यु रूपी पास को विशाचन माने नष्ट करने वाली है। ऐसी कथा तुम पूछ रहे हो, इसलिए तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। ठीक है, साधुत्व हेतु हो, तुमने बड़ा अच्छा किया जो प्रश्न कर दिया, पूछ दिया। तो उसका हेतु बता रहे हैं, यद्यस्मात् त्वं हरेः अवतार कथां पृच्छसीति, इसलिए साधुता की बात क्यों है कि भगवान की अवतार कथा के बारे में तुम्हारा प्रश्न है, सवाल है।
यही साधुता का कारण है। संसार के लोग तो केवल अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी पूछते हैं। कहते हैं भगवान के अवतार कथा मृत्यो पाशम विषाचैति मोचैति तथा। भगवान की कथा कैसी है? मृत्यु के पास को, रस्से को, बंधन को जो मुक्त करा देती है, छुड़ा देती है, ऐसी भगवान की कथा है। उसी को तुम पूछ रहे हो, इसलिए सुनो। और कहते हैं कि भगवान की कथा की महिमा सुनो। ययोत्तान पदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्यो कृत्यैव मूर्धन्यग्नि आरुरोह हरेः पदम्। यया भगवत कथया उत्तान पदः पुत्रः, उत्तान पाद मनुपुत्र के पुत्र, मनुपुत्र उत्तान पाद के पुत्र कौन? ध्रुव। उन्होंने भगवान की मंगलमयी कथा सुनी थी। किससे सुनी थी? मुनिना गीतया, मुनि नारद जी के द्वारा सुनाई गई थी। और वह उत्तान पद के पुत्र अभी बालक थे, 5 वर्ष की अवस्था के थे, अर्भका बालक थे। किंतु मुनि नारद जी के द्वारा भगवान की अवतार कथा उन्होंने सुन ली। उसका फल क्या हुआ? मृत्यो कृत्यैव मूर्धन्यग्नि आरुरोह हरेः पदम्। उन्होंने मृत्यु के सिर पर पैर रख करके अंघ्रिम कृत्वा, मृत्यो मूर्धनि अंघ्रिम कृत्वैव, मृत्यु के सिर पर, मूर्ध माने सिर पर अंघ्री चढ़ रख करके ही भगवान के परम पद को चले गए, आरुरोह चढ़ गए। ये महिमा है। देखिए, असल में नारद जी राजमहलों में महाराजाओं के यहाँ आते जाते हैं, तो पहले भी जो है कथाएं सुनी होंगी राजमहल में, बालक ने भी सुन लिया। और जो है छोटी अवस्था के सुनी हुई कथाएं बड़ी गहरा असर डालती हैं। वही संस्कार तो उनको सुरुचि के द्वारा तिरस्कृत होने पर भगवान की ओर ले गया, खींच करके संस्कार बन गया। ये भगवान की कथा की महिमा है कि मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवत धाम को चले गए वे। ठीक है, तदेव दर्शयति, भगवत कथा की महिमा का ही दिग्दर्शन करा रहे हैं। यया कथया उत्तान पद पुत्रो ध्रुव, जिस कथा को सुन करके उत्तान पद के पुत्र ध्रुव बालक थे, मुनिना नारदेन, अर्भके बाल अवस्था में ही थे, यदा ध्रुवाय सुनंदादिभिर विमान मानितम, अब मूल में जो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवत धाम जाने की बात है, उसका इतिहास सुनाते हैं श्रीधर स्वामी। जिस समय ध्रुव जी के लिए भगवान की आज्ञा से सुनंद नंद आदि पार्षदों ने विमान ला करके उपस्थित किया, विमानम आनीतम, चलो वत्स ध्रुव बैठो इसमें, भगवान का आज्ञा से तुमको लेने विमान आया है। तदा अश्य देह त्यागो अपेक्षिता, तो देखिए अब सदेह तो वैकुंठ धाम कोई जाएगा नहीं, अपेक्षित हुआ देह त्याग करना। स्यादिति मत्वा मृत्यावासन्नेपि, यह मान करके मृत्यु आ गई, देहम न तत्याज, लेकिन वे इतने डूबे हुए थे भगवत प्रेम में कि देह छोड़ने का उनको ध्यान ही नहीं आया कि देह छोड़ करके जाना। देहम न तत्याज किंतु सोपान इव तस् मूर्धनि पदम दत्वा, किंतु मृत्यु देवता को सीढ़ी की तरह उनके सिर में पैर रख करके उन्होंने यही सोचा कि सीढ़ी बनने के लिए आए हैं। शरीर का नाश करने के लिए, जब ऐसे तो कर नहीं सकते,
भगवत भक्त के प्रति पूर्ण व्यवहार नहीं कोई कर सकता। तो ये समझ गए, बालक तो थे ही कि सीढ़ी के रूप में हमको सहारा देने के लिए आए हैं। तस्मूढ़ पदम दत्वा विमान मारूह्यो, विमान में बैठ गए और विष्णु पद मारूढ़ा, विष्णु पद को प्राप्त कर लिया। ये महिमा है। वक्षत ही, यह बात आगे कही जाएगी, चतुर्थ स्कंद में प्रसंग आएगा नहीं। परित्याभ्यर्थ विभीषण्याग्रम ततस्वस्थैनो दुजैहि, वहां आगे वर्णन आएगा। जब पार्षदों ने ध्रुव जी को कहा कि आपके लिए भगवान ने विमान भेजा, हम लेकर के आए हैं, चलो, तो उन्होंने पहले स्नान किया जलाशय में और विमान की पूजा की। वहां आसपास आश्रम में जो ऋषि थे, ऋषियों की पूजा की, शरण बंदन किया। परित्याभ्यर्थ परिक्रमा की, पूजा की। और कृतस्वस्थैनो दुजई, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया मंत्र बोल करके। ये शतदधिष्ठा तुम बिभ्रद रूपम हिरण्यमयम, और स्वर्णमय स्वरूप उनका बन गया, प्रकट हो गया, उस पर बैठने के लिए तैयार हुए। तब तक मृत्यु देवता ने केवल एक विधि का पालन किया, उसका सहारा लेकर के ध्रुव जी विमान पर आरूढ़ हो गए। यह प्रसंग आगे आएगा। ये भगवान की कथा की महिमा है। आप कहते हैं कि देखो, यह जो तुम पूछ रहे हो कि किस कारण है राक्षस का भगवान से युद्ध हुआ, तो सुनो, एक बड़ा पुराना इतिहास है। अथात्वातिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा, ब्रह्मणा देव देवेनो देवानामनुपृच्छताम्। देखो, वह इतिहास ब्रह्मा जी के द्वारा, जो देवताओं के भी देवता हैं, उन्होंने, देवताओं ने जब प्रश्न किया था, वह प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का वर्णन करना तो आगे आएगा 2-3 अध्याय में। किंतु वह जो प्रश्न किया जाएगा देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा वर्णन किया जाएगा, उसका प्रसंग कैसे आया, उसका उपक्रम अपनी ओर से कह रहे हैं। अनुप्रक्षताम माने देवताओं के द्वारा प्रश्न किए जाने पर देव ब्रह्मा जी ने जो कारण बताया था जय विजय के का, शनकादिकों के द्वारा 7 कारण था, इसलिए वह शत्रु बन गया था, वह बताएंगे। किंतु उसके पूर्व ब्रह्मा जी को से क्यों देवताओं ने जाकर के प्रश्न किया, उसके पूर्व का उपक्रम सुनो। ठीक है। तयो संग्रामे हेतुम वक्तुम इतिहासम प्रस्तौति, श्री भगवान के साथ हिरणाक्ष का संग्राम हुआ, उसमें हेतु बताते हुए इतिहास पहले वर्णन करते हैं। ये अच्छे हेतु। अनुप्रक्षता माने देवानाम ब्रह्मणा वर्णितः इतिहासो मया श्रुतः, देवताओं के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा जो इतिहास कहा जाएगा, कहा गया है, पहले कहा जा चुका है, वह मैंने सुना है, वह मैं तुमको सुनाऊंगा। किंतु उसके पहले देवताओं के प्रश्न की प्रस्तावना के रूप में एक और जो घटना घटी, वह हम तुमको सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं, दितिर्दाक्षायणी क्षत्तर मारीचम कश्यपम पतिम, दक्ष की कन्या दिति दाक्षायणी, हे विदुर जी, अपने पति कश्यप जी, मरीचि के पुत्र थे कश्यप जी, अपत्य कामाचक में उनको पुत्र की इच्छा हो गई थी। अदिति आदि जो बहनें थी उनके पुत्र हो गए थे, इनको नहीं थे। तो संध्यायाम क्षयार्दिता, फिर क्षय से अर्जित होकर के संध्या काल में अपने पति से निवेदन करने लगी पुत्र की कामना। पुत्र की कामना होना गलत नहीं है, किंतु समय का ध्यान नहीं दिया, ये भूल उनसे होने जा रही है। ठीक है। देव प्रश्न प्रस्तावाय, देवताओं का जो प्रश्न किया गया था उसको
उसकी प्रस्तावना के लिए प्रथमम हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु उत्पत्ति प्रसंगमा, इन दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, यह प्रसंग पहले बताने जा रहे हैं मैत्रेय जी। द्वितीय इत्यादिना, यावद अध्याय पर समाप्ति, अध्याय की समाप्ति तक यही प्रसंग रहे। मरीचे पुत्रम काश्यपम, मरीचि के पुत्र मारीचम काश्यपम है क्षय कामस्तेनार्दिता, काम से अर्दित होकर के, अतः संध्यायामेव कामितवती, इसलिए समय का विचार नहीं किया, संध्या काल में ही कामना की। इष्ट्वाग्निजिह्वं पैसा पुरुषम यजुषाम पतिम निम्लोचत्यर्क आसीनम अग्निगारे समाहितम। मैत्रेय जी कहते हैं कि कश्यप जी अग्नि जिनकी जिह्वा है, भगवान को सब पदार्थ भोग कराने, देवताओं को भी अग्नि के मुख से खाते हैं ना भगवान और देवता, तो उन भगवान को, यज्ञ पुरुष भगवान को यजुषाम पुरुषम पैसा इष्टवा, खीर के द्वारा आहुति करके भगवान की अर्चा की। जो भगवान यज्ञों के पति हैं, स्वामी हैं, परम पुरुष परमात्मा हैं। समय कौन था? निम्लोचत्यर्क आसीनम, सूर्य अस्त हो गए थे और बैठे थे अग्निशाला में, अग्निगारे समाहितम, समाहित होकर के भगवान का ध्यान कर रहे थे। सायंकाल का समय अग्निहोत्र करने के बाद ध्यान करते हुए बैठे हैं, सूर्यास्त हो रहा है। ऐसे समय में दिति ने प्रश्न किया, तदप्यग्निहोत्रशालायाम, टीका में कहते हैं, एक तो सायंकाल में, दूसरा अग्निहोत्रशाला में, तत्रापि समाहितम, और तीसरी बात कि वे समाहित होकर के भगवान का ध्यान कर रहे थे। अग्नि जुह्वा यश, किनका ध्यान कर रहे थे? उन भगवान का जो यज्ञों के स्वामी हैं, यज्ञ पुरुष भगवान का, अग्नि जिनका जिह्वा है, भोजन का साधन है, यजुषाम यज्ञानाम पतिम पुरुषम श्री विष्णु, उन्हीं का ध्यान कर रहे थे। द्वितीयवाच, एषमाम तत्कृते विद्वन् काम आत्मसरासनः दुलोति दीनाम विक्रम्यो रंभामिव मतंगजः। हे विद्वान, इस समय मेरे मन में आपके प्रति अभिलाषा हो रही है। वह काम आत्मसरासन लेकर के माम दीनाम दुनोति विक्रम्य मतंगजः रंभामिव, जैसे कोई मतवाला हाथी है ना, केले के पेड़ को उखाड़ डाले, ऐसे वह मुझ दीन को मर्दन कर रहा है। कृपणाम बहुभाषिणीम इति वक्ष्यति। आगे मैत्रेय जी कहेंगे कि वह दिति देवी कृपण हो रही हैं, बहुत बोल रही हैं। यह आगे कहेंगे उनके संबंध में, तो कृपणता क्या है यह बता रहे हैं, फिर बहुभाषण क्या है यह बता रहे हैं। तत्र एष मामित द्वाभ्याम कार्पण्यम, 2 श्लोकों से तो कृपणता, और भर्तदिव चतुर्भिश्च बहुभाषणम वर्ण्यते, 6 श्लोकों में। दुलोति पीडयत विक्रम्य शौर्य माविर भाव्यो, है ना, बल दिखा करके स्पष्ट रम्हाम कदलीमिव। तद्भवान दहिमानायाम सपत्नी नाम समृद्धि प्रजावती नाम भद्रंते मैया युक्ताम अनुग्रहम। इसलिए आप कृपा करके मैं अपनी सपत्नियों की समृद्धि से जो पुत्रवती हो गई हैं, तो उनसे मैं जल रही हूँ, ईर्षा हो रही मुझे। इसलिए आप मेरा काम करें, है ना। भद्रम से आपका कल्याण हो, मई अनुग्रहम आयुंग, तो आप मुझ पर अनुग्रह करें। आयुंताम सर्वतो युनक्तु सम्यक करोतु। ये तो उन्होंने अपना दैन्य बताया। अब बहुत भाषण क्या कर रही हैं, लंबी बात कर रही हैं।
क्या कहती हैं, भर्तर्याप्तो रुमाना नाम लोकाना विशते यशः। हे भगवान, जिन स्त्रियों को है ना पति के द्वारा सम्मान मिलता है तो उनका यश सारे लोकों में फैल जाता है। क्यों? पतिर्भवद विधो यासाम प्रजया न जायते। क्योंकि आप जैसा पति उनके उदर से पुत्र के रूप में जन्म ले लेता है। आत्मा वै जायते पुत्र, वेद का सिद्धांत ही है। तो इससे उच्च कोटि का पुत्र उनके द्वारा उत्पन्न होने पर उनका यश सारे संसार में फैल जाता है। भर्तरि प्राप्त बहुमाना नाम स्त्री नाम यशो लोकान आविशते व्यापनोति, है ना। पति में जिनको बड़ा सम्मान मिलता है स्त्रियों को, उनका यश पूरे लोकों में फैल जाता है। क्यों? प्रजा पुत्र रूपेण, क्योंकि पति ही पुत्र के रूप में उनके गर्भ से जन्म लेता है। तब जाया जाया भवति यदस्याम जायते पुनः। पत्नी जाया जन्म देने वाली बन जाती है। जायते यस्याम सा जाया, है ना, क्योंकि पति ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। पूर्व मीमांसक जो है इसलिए एक पुत्र से अधिक पुत्र उत्पन्न नहीं करते, सिद्धांत है। फिर कहते हैं, पुरा पिता नो भगवान दक्षो द्वित्रिवत्सलः कम वृणीत वरम वत्साइत्य प्रक्षत न प्रफत। बहुत पहले हमारे पिता भगवान दक्ष ने हमसे पूछा एकांत में। पुत्रियों के प्रति बड़ा वात्सल्य भाव रखने वाले थे हमारे पिता दक्ष, द्वित्य वत्सल थे। उन्होंने पूछा हम लोगों से कि तुम किसके साथ विवाह करना चाहती हो, हे बच्ची हो बताओ। अलग अलग पूछा एकांत में कि संकोच में कोई न बताना चाहे। सावित्वात्मजानान्नो भावम संतान भावना। तो हम 13 बहनों ने आपका नाम लिया। तो हमारे पिता ने जब देखा कि हम लोगों का मन आप में लगा हुआ है, सावित्वात्मजानान्नो भावम संतान भावना, क्योंकि हमारे पिता अपने संतानों को बहुत चाहते थे। चाहना ही चाहिए। शास्त्रों में देखिए कन्याओं का महत्व पुत्र से अधिक वर्णन किया गया है। किसी समय प्रसंग इसको उठाएंगे। पुत्र से जितना तृप्ति पितरों की होती है, अगर पुत्री का पुत्र हो तो उसके पिंडदान तर्पण से जितनी तृप्ति पितरों को होती है उतनी पुत्र के तर्पण से भी नहीं होती। ये है, मैंने शास्त्र ने इतना ज्यादा परस्पर जोड़ा है सारे रिश्ते संबंधों को, कहीं पर भी गड़बड़ी का नामो निशान नहीं है। और उसकी उपेक्षा कर देने से 2 नंबर 1 नंबर लोग अर्थ लगाने लगे। पुत्र बड़ा हो अच्छा होता है, पुत्री कुछ नहीं। ये मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। शास्त्र विरुद्ध सिद्धांत है ये। तब कहते हैं कि संतान भावना त्रयोदशादात अदात्तासाम, हम 13 कन्याओं को उन्होंने आपको दे दिया। यास्ते शील मनुव्रता, क्योंकि हम लोग 13 बहनें आपके शील का अनुसरण करने वाली थीं। अथ में कुरु कल्याण कामम कंज विलोचनो आर्तोपसर्पणम भूमन न मोघम भी महीयसी। इसलिए आप कृपा करके आप कमल नेत्र, आप हमारी इच्छा पूर्ण करें। दुखी का पास में आने पर जो है उसको उसका मनोरथ मोह नहीं होना चाहिए। अच्छा, नोस्मातम पिता नोस्मान पृच्छत अपृच्छत अयम भाव त्रयोदशानाम अत्यस्मातम त्वयि भाव साम्य वैषम्याचरणम तदानुचितम इति। हम 13 कन्याओं का, बहनों का आप में समान भाव था, तो आपने किन्हीं को पुत्र उत्पन्न किया, हमको नहीं किया, ये वैषम्य ठीक नहीं है। इसलिए आप कृपा करें।
अथ में कुरु कल्याण हो गया ये। इततान वीर मारी चपणाम बहुभाषुणीम प्रत्याहार वाचा प्रबद्धानंग कस्मलाम। इस प्रकार से मैत्रेय जी उपसंहार करते हुए कहते हैं कि हे वीर विदुर जी, इस प्रकार से दिति देवी को जो कृपण होकर के बहुत बोल रही थी आगे पीछे की बातें, कश्यप जी ने उनको प्रसन्न करते हुए यह जान लिया था कि अतिशय अभिलाषा है, इसलिए उनको संतुष्ट करते हुए कहने लगे, प्रबद्धानंगेन कस्मलम मोहु यस्यास्ताम। बड़े हुए आनंद के द्वारा जो मोहित हो रही थी ऐसी दिति देवी से, है ना, कश्यप जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहना आरंभ किया।